अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाई की दुआओं से माशाल्लाह। तो जी आज हाज़िर है एक नई रेसिपी के साथ। मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ एक रेसिपी शेयर करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलें जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कद्दू का सालन, एक नए तरीके से बहुत ही मज़े का और यूनिक रेसिपी के साथ हाज़िर है। तो जी मैंने यहाँ पर प्याज कटिंग करके पतीली में डालकर मैंने चूल्हे पर रख दिए। टमाटर को भी मैंने कटिंग कर लिया है, सूखा धनिया और लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया साथ साथ। चिकन को भी वॉश करके रख लिया है और कद्दू को भी कटिंग करके वॉश करके रख लिया है। तो यहाँ पर मसाले में सिर्फ जी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा लेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो प्याज हमारे हो रहे हैं माशाल्लाह ब्राउन, तो उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस ये देखें लाइट से गोल्डन सी इसको शेड देनी है। ज़्यादा ब्राउन किया तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो अब बस जी हमने प्याज को ब्राउन इतना नहीं करना, लाइट सा गोल्डन सा इसको कलर देना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1-2 मिनट में इसको प्याज को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब डाल रही हूँ जी इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। तो इसको डालकर जी अच्छे से भुनाई करते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने यही मसाले डाले हैं, आप भी इसी तरह ट्राई करें। टमाटर वगैरह बाद में डालें, पहले लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा वगैरह डालकर 1-2 मिनट इसको भुनाई करें और साथ हल्का हल्का पानी डालें। इससे डालने से क्या होगा पहले मसाले में कि आपके जो प्याज है ना वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो अब देखें जी प्याज हमारे अच्छे से हल हो गए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। तो जो मैंने टमाटर है उनको मैंने छिलका उतार कर मोटे मोटे स्लाइस में कटिंग कर लिया है। तो बस जी इसको 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई करते हैं। इनकी भुनाई करने के बाद इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसको दम लगा दूँगी। तो जी देखिए 5-6 मिनट के बाद जैसे मैंने ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। तो इसको अब चम्मच की मदद से हिलाते हैं और इसको अच्छे से जो टमाटर है ना इनको मैश कर लेते हैं। बिल्कुल नरम हो गया इनका टमाटर ना, तो इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और 1-2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप भी देखिएगा कि मसाले की जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आ रही है और आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई करके देखें। तो बस जी अब इसको 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई करती हूँ। तो अब मैंने जो चिकन वॉश करके रखा था वो चिकन में डाल देती हूँ इसके अंदर मसाले के। तो चिकन को भी अच्छे से फ्राई करते हैं। चिकन को आप जितना फ्राई करेंगे सालन आपका उतना ही मज़े का बनेगा। सालन की जो जान है ना वो हांडी की भुनाई है, आप जितना उसको भुनाई करेंगे सालन उतना ही मज़े का होगा। तो ये देखें जी चिकन मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, कैसे चिकन ने ऑयल छोड़ दिया, मसाला भी मेरे बिल्कुल रेडी हो गया। तो हल्का हल्का साथ में पानी लगा के इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है। माशाल्लाह देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दू, जो मैंने कटिंग करके वॉश करके रखे थे। तो माशाल्लाह जी कद्दू मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको भी इसी तरह भुनाई करनी है हमने, हल्का हल्का पानी डालना है, मसाला भी ना जले और जो टमाटर प्याज है वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो माशाल्लाह जी ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है कद्दू और चिकन का सालन। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें पानी डालना है या आपने खुश्क बनाना है। तो मैं बना रही हूँ शोरबे वाला सालन। तो माशाल्लाह यहाँ पर कद्दू की भुनाई अच्छे से हो गई है। ये देखिए कद्दू बिल्कुल नरम हो गया है। तो अब इसमें मैं डालती हूँ पानी अपने हिसाब से, मुझे जितना इसमें पानी चाहिए। बिल्कुल देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन रेडी हो गया है। तो चलें जी अब इसमें डाल देती हूँ पानी अपने हिसाब से। और मुझे ज़्यादा गाढ़ा शोरबा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से डालिएगा पानी। तो ये देखें जी कद्दू तो बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और जितनी हल्की आंच पे ये सालन बनेगा उतना ही मज़े का, उतना ही टेस्टी होगा, क्योंकि चिकन का जो जायका है वो भी आएगा और कद्दू का जायका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पानी कुछ कम लगा था तो मैंने कुछ पानी और डाल दिया इसमें। तो अब मैंने सालन को ढक्कन लगा के रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और जैसे 10-15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह जी ये देखिए आपके सामने है सालन कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया और तरी भी सालन के ऊपर आ गई और कद्दू भी अच्छे से रेडी हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने जो धनिया और सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने भी इसी तरह ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि किस तरह जी कैसा बना है आपका सालन। और आप सब मुझे ये बताएं कि आप किस तरह बनाते हैं। तो ये देखिए जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज दें इजाज़त, मुझे इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।